हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इरेशनल नंबर्स देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पहले वाले प्रीवियस में हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, यानी डेसिमल नंबर्स के कंपैरिजन और उसको डेसिमल नंबर में कंपेयर करना ही हमने पढ़ा हमारे 1.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 में। आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर सबसे पहले होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अ नंबर which is not rational is called irrational numbers। मीन्स ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते उसे क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, तो ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका जो प्रैक्टिस सेट है 1, उसमें दिया द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप आर गिवन टू शो √3 ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग √2, फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे √2 शो करना है। √2 शो करने के बाद फिर मुझे √3 के लिए बॉक्सेस फिल करने होंगे। √3 के लिए जो बॉक्सेस एक्टिविटी में दी हुई वो फिल करने होंगे। तो मैं आपको √2 में जो है, सबसे पहले मैं √2 आपको कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे वो बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने आप सीख जाएंगे कि √3 के लिए बॉक्सेस में क्या फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, जो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगा स्टूडेंट्स, वो आपको √2, √3, √5, √7 कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ टू शो √2 ऑन अ नंबर लाइन। √2 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो स्टेप 1 सबसे पहले करना क्या है आपको, स्टेप फर्स्ट है आपका ड्रॉ नंबर लाइन ड्रॉ नंबर लाइन and take point A at number 1, at number 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको स्टेप्स भी बताते रहूँगा।
देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। तो सपोज़ मान लो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1, यहाँ पे क्या ले लिया 1, 0 1 2 3 इस टाइप से आता जाएगा ना। इसके बाद स्टेप 2 है आपका स्टेप 2 ड्रॉ। अब देखो टेक अ पॉइंट ए, नाम दे देते हैं इसका ए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, इसका नाम क्या हो गया ए। ड्रॉ लाइन एल परपेंडिकुलर टू, draw line L perpendicular to number line through point A। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, पॉइंट ए पे, जिसको क्या बोलेंगे L। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, इट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है स्टूडेंट्स L, इस लाइन का नाम क्या है L। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 है स्टूडेंट्स हमारा टेक पॉइंट P ऑन लाइन L such that ओ ए का डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज 0, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओ, ठीक है। तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस भी हमको क्या लेना है, ए पी इज़ 1। तो सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर इज पॉइंट पी और ए पी का लेंथ भी कितना है 1। तो ए पी का लेंथ भी कितना है 1। क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमको जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे पॉइंट ए लेना है, पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है L, ठीक है। इस परपेंडिकुलर लाइन पे ए से P का डिस्टेंस लेना है, स्केल से मेज़र करके कितना 1 यूनिट, कितना लेना है 1 यूनिट। देन आफ्टर 1 यूनिट आफ्टर टेकिंग 1 यूनिट क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ओ को P से ज्वाइन करेंगे। ओ को पी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो पॉइंट ओ को पी से ज्वाइन किया, तो उसके लिए स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 है ड्रॉ segment OP and form
ट्रायंगल ओ ए पी राइट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो ओ ए पी क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद स्टेप फिफ्थ जो है हमारा क्या है, स्टेप फिफ्थ इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा ये ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ओ ए स्क्वायर एंड ए पी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, ओ पी तो हमको पता नहीं है, तो ओ पी एज इट इज़ रखते हैं। ओ ए का लेंथ कितना था, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 मतलब कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना लिया था हम लोग ने स्टेप 3 में। देखिए ए पी का डिस्टेंस कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 1 यूनिट। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1, 1 का स्क्वायर इज 1, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा ओ पी इज इक्वल टू √2, और यही तो हमको ड्रॉ करना है, ओ पी इज इक्वल टू √2। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, ध्यान से देखना, आपको कुछ करना नहीं है आपको। अब आपका हो गया है ड्रॉ सब कुछ। आपको इस ओ को सेंटर लेना है, और आपका कंपास का पॉइंट जो है, कंपास आपके पास कंपास होगा जो ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, जिसको हिंदी में गोला प्रकार बोलते हैं। आपको कंपास का पॉइंट लेना है यहाँ पे लेना है, और ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, यानी आर्क बनाना है यहाँ से यहाँ तक। तो आर्क ऐसे जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। सेंटर क्या है आपका ओ, तो एक पॉइंट यहाँ पर रखना, पेंसिल यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस कितना लेना ओ पी का डिस्टेंस लेना है। तो पी से ड्रॉ करते हुए यहाँ पे जाना है। तो जहाँ पे लाइन कट करेगी, जहाँ पे ये लाइन कट करेगा वही आपका क्या होगा √2, वही आपका क्या होगा √2, ठीक है। जहाँ पे लाइन कट करेगा वही आपका क्या होगा √2, एंड दिस इज नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर नंबर लाइन। तो इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करेंगे। थर्ड एक्टिविटी है, सॉरी फर्स्ट में जो एक्टिविटी थी उसको फिल करेंगे, एंड सेकंड शो द नंबर √5 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो दिस इज़ वर्क इन बिटवीन द लेक्चर। आपको अभी लेक्चर के बीच में ही करना है, ठीक है। उससे पहले वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो ये था तो स्टूडेंट्स हाउ टू शो √2 ऑन अ नंबर लाइन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट चैप्टर इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस मीन्स ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो, ऐसे दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। उनको क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो लिखते हैं डेफिनेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पैरेलल लाइंस एंड
transversal, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो उसके लिए डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन, द लाइन in the same plane which do not intersect each other is called पैरेलल लाइन। तो ऐसे लाइन जो एक ही प्लेन में हो लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सके, जैसे कि एग्जांपल में these two line L and M, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी पैरेलली मूव करेंगे। ये लाइन L एंड लाइन M आर parallel lines। line L and line M are parallel lines is written as, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, line L is parallel to line M, line L is parallel to line M। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है इसको। दिस इज नोटेशन। ये दो लाइनें देख रहे हो ना आप, दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल इसका जो डेफिनेशन है वो है, इफ अ लाइन intersect given two lines in two distinct points in a line intersect given two lines in two distinct points, then that line is called transversal of those two lines. The line is called transversal of those two lines। ठीक है, तो I will draw a figure and explain it what is transversal।
there is one line, and this is second one, and this is third one. This is A, point A intersecting point A, this is B, this is N, M, and this is line L. Line L. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखिए ध्यान से. इन ए फिगर line L intersect line M and N. Line L intersect line M and N in two distinct points. Therefore line L is a transversal of line M and line N. स्टूडेंट्स, लाइन L जो है लाइन M और N को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B पे. ठीक है, इसलिए ये लाइन L क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा. किसके लिए, M और N के लिए. ये हमने डेफिनेशन में लिखा. ठीक है, तो दिस इज ट्रांसवर्सल. नाउ यहाँ पे ट्रांसवर्सल के बाद नेक्स्ट है जो है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कैसे कैसे एंगल्स बनाता है, तो नेक्स्ट इज एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. First is corresponding angles and second is interior angles. The angle made by transversal is first is corresponding angles and second is interior एंगल्स. तो देखते हैं स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में देखते हैं. तो if the arm इन साइड, ट्रांसवर्सल का जो साइड होगा वो आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल of
pair of angles are in same direction and other arms are on the same side. Of same side of the transversal, then it is called pair of corresponding angle. Then it is called pair of corresponding angles. तो एक फिगर ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा. इस लाइन का नाम है ए, इस लाइन का नाम है क्यू, इस लाइन का नाम है एस, इस पॉइंट का नाम है एम, यहाँ पे एन है, यहाँ पर भी एक नाम है टी, दिस इज आर एंड दिस इज पी. तो करस्पॉन्डिंग एंगल का जो डेफिनेशन हमने देखा, इफ़ द आर्म ऑफ अ ट्रांसवर्सल, इफ़ आर्म ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, आर इन सेम डायरेक्शन एंड आर्म्स आर ऑन द सेम साइड, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये आर्म है ट्रांसवर्सल का, क्या, पी एम और आर एन, इनका डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एरो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये दोनों एक ही साइड है, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर. ए एम पी और एम एन आर, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. या बोल सकते हैं सेकेंड, पी एम एन, पी एम एन एंड आर एन टी, आर एन टी, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो, और यहाँ पे ये भी सेम है. थर्ड बोल सकते हैं हम क्या, ए एम क्यू एंड एम एन एस. देखो ए एम क्यू एम एन एस इस साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है. एंड फोर्थ क्या होगा हमारा, फोर्थ बोल सकते हैं हम क्यू एम एन एंड एस एन टी, क्यू एम एन एस एन टी, ये नीचे वाला एंगल, ठीक है. तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स. अब आपका सिर्फ दो एंगल्स और बचे हैं, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. फ़िलहाल के लिए इतना ही. मैंने आपको बताया आपको कि रूट 2 मैंने ड्रॉ किया था, रूट 2 मैंने बताया कैसे ड्रॉ करना है. आपको रूट 3 रूट 5 ड्रॉ करना है, जो रूट 3 रूट 5 और रूट 7 ये मुझे ड्रॉ करके सेंड करना है, ठीक है. आपके पास 30 मिनट है विद इन अ लेक्चर्स, ठीक है. सब ड्रॉ करेंगे और ये जितने भी मैंने अभी
30 मिनट में वीडियो बनाया है, जितने भी टर्म्स मैंने सिखाए हुए हैं सब आपको अभी लिखना भी है, सब चीज़ आपको लिखना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।